दोस्तों, अगर ज़मीन की साइज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी और वसीع है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़, दरख्त और इस तरह के कई चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन का टोटल वज़न कितना होगा? वैसे तो ज़मीन का बिल्कुल ठीक ठीक वज़न मालूम करना नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर मुकम्मल तहकीकात किए हैं। जी हाँ, उन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके ज़मीन का टोटल वज़न नापने की कोशिश की है, जिनके मुताबिक हमारी ज़मीन का टोटल वज़न 13 अरब ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और क्या आप जानते हैं कि 13 अरब ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? ये गिन पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था? जी हाँ, आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे, लेकिन हमारी ज़मीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन ज़मीन में होने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इसकी अहम वजह ज़लज़ले होते हैं। जी हाँ, असल में ज़मीन अपनी मखसूस रफ्तार में सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, और अगर किसी जगह पर ज़लज़ला आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है, और जब यह फ्लो टूटता है तो ज़मीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है, और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ज़मीन की स्पीड हर साल 1.7 मिली सेकेंड कम हो जाती है, और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन हरकत करना बंद कर देगी, और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तलू होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो सूरज हमारी ज़मीन से 14 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है, इसलिए हमें छोटा नज़र आता है। लेकिन हकीकत में अगर इसकी साइज़ की बात की जाए तो हमारी ज़मीन जैसी 13 लाख प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकती हैं। इसके अलावा अगर सूरज सिर्फ एक दिन के लिए अपनी शुआएं ज़मीन पर भेजना बंद कर दे तो दुनिया की तमाम चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी, और कोई भी इंसान दुनिया पर जिंदा नहीं बच पाएगा। दोस्तों, अगर समंदर की बात करें तो हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा समंदर और 29% हिस्सा खुश्की वाला है, और हमारा समुंदर 7 बरआज़मों पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर कई हजार साल पहले देखा जाए तो ऐसा नहीं था। जी हाँ, कई हजार साल पहले हमारी ज़मीन सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। इसमें से एक ज़मीन का एक बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा पूरा का पूरा समंदर था। इस ज़मीन के खुश्की वाले हिस्से को पेंजिया का नाम दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़मीन में कई तब्दीलियां आती गई, और इनकी वजह से ज़मीन मुख्तलिफ हिस्सों में बंट गई। वरना पहले कोई आइलैंड होता ही नहीं था। एक तरफ ज़मीन और दूसरी तरफ एक समंदर था। साइंसदानों का मानना है कि कई हजार साल बाद एक दफ़ा फिर से पूरी की पूरी ज़मीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगा, और समंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। दोस्तों, दरख्तों के फ़वाइद के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि जानदार बशमोल इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर क्या आप जानते हैं कि दरख्तों की निस्बत समुंदर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, दरख्तों से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो 28% है, जबकि समंदर हमें 72% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि समुंदर से दुनिया को 3/3 ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 28% ऑक्सीजन हमें दरख्तों से मिलती है, इसमें 22% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर के तमाम जंगलात हमें सिर्फ 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।